हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे अपने परिवार समाधान स्टडी में। आज हम बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो सभी बच्चे सेशन को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी लोग नोट डाउन करते चले, बिल्कुल भी क्लास को मिस न करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप में सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप में सुमेलित है? XO प्रकार का लिंग निर्धारण टिड्डा में, एबियो रुधिर वर्ग सप्रभाविता, मटर में मंड या स्टार्च संश्लेषण बहुविकल्पी, TH मार्गन संलग्नता। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सी इज अ राइट आंसर। मटर में मांड संश्लेषण बहुविकल्पी, यह जो युग्म है वो गलत रूप में सुमेलित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सही युग्म को चुनिए। TH मार्गन पारक्रमण, F2 इंटू अप्रभावी जनक द्विसंकर क्रॉस, राइबोजाइम न्यूक्लिक अम्ल, जी मेंडल रूपांतरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सी इज अ राइट आंसर। राइबोजाइम न्यूक्लिक अम्ल इज अ राइट आंसर, सही युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन के कोडिंग रज्जु का क्रम AGGTA TC GCAT हो तो इसके द्वारा अनुलेखित mRNA या मैसेंजर आरएनए का संबंध क्रम क्या होगा? मैसेंजर जो मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह संवाहक का कार्य करता है, वह होता है का संबंधित क्रम क्या होगा? एक जीन के कोडिंग रज्जु का क्रम यह है, इसके द्वारा अनुलेखित mRNA का संबंधित क्रम क्या होगा पूछा गया है। ACCUAUG CGAU, B UGGTUT CGCAT, C AGGUAUCGCAU, D UCCAUAGCGUA। तो फ्रेंड्स यहाँ जो ए है वह एडेनिन है, सी साइटोसिन, यू यूरेसिल, फिर जो जी है वो गुआनिन और टी थाइमिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। एडेनिन गुआनिन, गुआनिन यूरेसिल, एडेनिन यूरेसिल साइटोसिन, गुआनिन साइटोसिन एडेनिन यूरेसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से राइबोसोम एक mRNA से संबद्ध होकर एक साथ पॉलीपेप्टाइड की कई प्रतियां बनाते हैं। राइबोसोम की ऐसी श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं? जो राइबोसोम के एक mRNA से संबद्ध होकर एक साथ पॉलीपेप्टाइड की कई प्रतियां बनाते हैं, राइबोसोम की ऐसी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? ए है प्लास्टिडोम, बी बहुतलीय पिंड, सी बहुसूत्र, डी केंद्रीय काप। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसे बहुसूत्र कहा जाता है। या वन लाइनर फैक्ट में आ गया, बहुसूत्र किसे कहते हैं? तो बहुत से राइबोसोम एक mRNA से संबद्ध होकर एक साथ पॉलीपेप्टाइड की कई प्रतियां बनाते हैं, बहुसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, नोट डाउन करते चले, सेशन को लाइक कर दे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म को चुनिए। सही युग्म को चुनिए। मैथ्यू मेसेल्सन और F स्टाहल पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम मटर का वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम। ठीक है,
अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस, TMV, अलेक जेफरी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये जो न्यूमोनिया होता है उसका वायरस है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, फ्रैंकाइज जैकब तथा जैक्स मोनाड, लैक ओपेरॉन। सही युग्म फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन डी होगा, फ्रैंकाइज जैकब तथा जैक्स मोनाड, लैक ओपेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ओपेरॉन का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा ओपेरॉन का भाग नहीं है पूछा गया है। एनहेंसर, संरचनात्मक जीन, प्रचालक, उन्नायक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एनहेंसर जो है वो ओपेरॉन का भाग नहीं है, संरचनात्मक बीज भी है, उन्नायक भी है, प्रचालक भी है, पर जो एनहांसर है ये बिल्कुल इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्त्री में के एक एक्स गुणसूत्र में एक्स संलग्न अवस्था है, यह गुणसूत्र किनमें वंशागत होगा? एक स्त्री के एक एक्स गुणसूत्र में एक्स संलग्न अवस्था है, यह गुणसूत्र किनमें वंशागत होगा? ए केवल पोता पोतियों या नाती नातियों में, बी केवल पुत्रों में, सी केवल पुत्रियों में, डी पुत्र एवं पुत्री दोनों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पुत्र एवं पुत्री दोनों में वंशागत होगा। जो एक्स गुणसूत्र एक्स संलग्न अवस्था है स्त्री में, XX होगा तो लड़की होगी, XY होगा तो लड़का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA के अर्धसंरक्षी प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण सर्वप्रथम किसने दर्शाया गया था? DNA के अर्धसंरक्षी प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण सर्वप्रथम किसमें दर्शाया गया था? पादप में, जीवाणु में, कवक में, विषाणु में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जीवाणु में सर्वप्रथम यह दर्शाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। सही कथन को चुनिए। प्रश्न है, सही कथन को चुनिए। स्प्लाइसियोसोम स्थानांतरण में भाग लेते हैं। पुन्नेट वर्ग एक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था। सहलग्नता शब्द का निर्माण फ्रैंकलिन स्टाहल ने किया। पारक्रमण की खोज एस अल्टमान ने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पुन्नेट वर्ग एक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित अभिलक्षणों में से कौन से मानव में रुधिर वर्गों की वंशागति को दर्शाते हैं? निम्नलिखित अभिलक्षणों में से कौन से मानव में रुधिर वर्गों की वंशागति को दर्शाते हैं? 1 प्रभाविता, 2 सहप्रभाविता, 3 बहुएलील, 4 अपूर्ण प्रभाविता, 5 बहुजीनी वंशागति। इसका राइट आंसर ए है 2, 4 व 5, बी तो 1, 2, 5, सी 2, 3, 5, डी 1, 3, 5। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2, 5 मतलब प्रभाविता, सप्रभाविता और बहुजीन वंशागति को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा RNA प्राणी कोशिका में प्रचुरता में होना चाहिए? निम्न में से कौन सा RNA प्राणी कोशिका में प्रचुरता में होना चाहिए? rRNA,
tRNA, mRNA, miRNA। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, rRNA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक रोग जो अलिंग सूत्र प्राथमिक अभियोजन के कारण होता है वह कौन सा है? एक रोग जो अलिंग सूत्र प्राथमिक अभियोजन के कारण होता है वह कौन सा है? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, दात्र कोशिका अरक्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। थैलीसीमिया एक दात्र कोशिका अरक्ता दोनों ग्लोबिन अणुओं के संश्लेषण में समस्या के कारण होते हैं। उचित कथन का चयन कीजिए। दोनों ग्लोबिन श्रृंखला संश्लेषण की गुणात्मक त्रुटि के कारण होते हैं। दोनों ग्लोबिन श्रृंखला संश्लेषण की परिमाणात्मक त्रुटि के कारण होते हैं। थैलीसीमिया ग्लोबिन अणु के कम संश्लेषण के कारण होता है। दात्र कोशिका अरक्ता ग्लोबिन में परिमाणात्मक समस्या के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो थैलीसीमिया एवं दात्र कोशिका अरक्ता दोनों में ग्लोबिन अणु के संश्लेषण की समस्या के कारण, थैलीसीमिया ग्लोबिन अणु के कम संश्लेषण के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी राइट आंसर। हिस्टोन H1 का केंद्रीकाभ के साथ संबंध क्या निर्देशित करता है? जो हिस्टोन H1 है उसका केंद्रीकाभ के साथ संबंध क्या निर्देशित करता है? अनुलेखन हो रहा है, डीएनए प्रतिकृतियन हो रहा है, डीएनए क्रोमैटिन रेशो में संघनित है, डीएनए की द्विकुंडली अनावृत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर। डीएनए क्रोमैटिन रेशो में संघनित है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया? क्वेश्चन नंबर 15 है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया? ग्रिफिथ, हर्शे और चेस, एवेरी मैक्लियोड और मैककार्टी, हरगोबिंद खुराना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्शे और चेस के प्रयोग से इसका अंतिम परिणाम आया था। डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। डीएनए प्रतिकृतियन के दौरान ओकाजाकी खंड किसको बढ़ाते हैं? डीएनए प्रतिकृतियन के दौरान ओकाजाकी खंड किसको बढ़ाते हैं? प्रतिकृति द्विशाख की तरफ अग्रग स्टैंड को, प्रतिकृति द्विशाख की तरफ पश्चगामी स्टैंड को, प्रतिकृति द्विशाख से परे अग्रग स्टैंड को और प्रतिकृति द्विशाख से परे पश्चगामी स्टैंड को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। प्रतिकृति द्विशाख से परे पश्चगामी स्टैंड को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डीएनए के खंड कैसे होते हैं? डीएनए के खंड कैसे होते हैं? धनात्मक आवेशित, ऋणात्मक आवेशित, उदासीन। वे अपने आमाप के अनुसार धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक आवेशित खंड होते हैं डीएनए के। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि एक आरएनए में 999 क्षारक है जो 333 अमीनो अम्लों वाली एक प्रोटीन के लिए कूट करते हैं और 901 पर स्थित क्षारक का इस तरह से विलोप हो जाता है कि आरएनए की लंबाई 998 क्षारकों वाली हो जाती है, इनमें कितने कोडॉन बदल जाएंगे?
जो पहले 999 था, 333 अमीनो अम्ल वाली एक प्रोटीन से कूट किया, फिर 901 स्थित क्षारक की तरफ विलोप हो गया और जो आरएनए की लंबाई थी वह 998 क्षारकों वाली हो गई। उसमें कितने कोडानों का बदलाव हुआ यह बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है 1, 11, 33, 333। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 333। जो 333 कोडान है वो बदल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक जीन के समान है? पुनराणु, उत्पाणु, संपार, प्रचालक। पुनराणु, उत्पाणु, संपार, प्रचालक। राइट आंसर है ऑप्शन सी समपार, सिस्ट्रॉन। संरचनात्मक जीन के समान समपार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्णांध पुरुष एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है तो सामान्य रंग दृष्टि के लिए समयुग्मजी है, उनके पुत्र के वर्णांध होने की संभावना क्या होगी? अगर जो एक पुरुष है वर्णांध है या अंधा है, कलर ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, रंग भेद है, वह ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो सामान्य रंग दृष्टि से के लिए समयुग्मजी है, मतलब उसे कोई वर्णांधता नहीं है, उनके पुत्र में वर्णांध होने की संभावना क्या होगी? 1 होगी, 0 होगी, 0.5, 0.75। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 0 होगी, संभावना बिल्कुल 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अणु में जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है, नीचे दिए गए विशेषक के अतिरिक्त अन्य सभी विशेषक अवश्य होने चाहिए। ए, इसमें विकास के लिए आवश्यक मंद परिवर्तनों के लिए अवसर होना चाहिए। बी, इसे मेंडलीय लक्षणों के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करने योग्य होना चाहिए। सी, इसे अपनी प्रतिकृति उत्पन्न करने योग्य होना चाहिए। डी, इसे संरचनात्मक रूप से और रासायनिक रूप से अस्थिर होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसे संरचनात्मक रूप से और रासायनिक रूप से अस्थिर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के किस एक रज्जुक पर अनुलेखन का उत्प्रेरण करता है? प्रतिरज्जुक, टेम्पलेट रज्जुक, कोडान रज्जुक, अल्फा रज्जुक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टेम्पलेट रज्जुक अनुलेखन उत्प्रेरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन चुनिए। हीमोफीलिया लिंग संलग्नता अप्रभावी रोग है। डाउन सिंड्रोम असगुणिता के कारण होता है। फेनिलकीटोन में फिनोल्कीटोन्यूरिया एक अलिंग सूत्री अप्रभावी जीन विकार है। फोर्थ है दांत कोशिका रक्ताल्पता एक्स संलग्नता अप्रभावी जीन विकार है। 1, 2 और 4 सही है। बी 1, 3 और 4 सही है। सी 1, 2 और 3 सही है। डी 1 और 4 सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। 1, 2 व 3 सही है, ये तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन राइबोसोम एक संकुल जो आरएनए के एकल रज्जु के साथ जुड़ा होता है क्या कहलाता है? ए पॉलीमर, बी पॉलीपेप्टाइड, सी ओकाजाकी खंड, डी पॉलीसोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी
डी इज द राइट आंसर, पॉलीसोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक प्रचालक की अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक होगा? ग्लैक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज और ग्लैक्टोज ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैक्टोज। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबे शुद्ध उद्यान मटर पादप को एक बौने शुद्ध उद्यान मटर पादप से संकरित कराया गया। जब F1 पादपों को स्वपरागित किया गया तो जीन प्रारूप का परिणाम किस अनुपात में था? अनुपात 1:2:1 समानुपात लंबे विषम युग्मजी अनुपात लंबे समयुग्मजी अनुपात बौने। फिर बी है 3:1 समानुपात लंबे अनुपात बौने। सी 3:1 समानुपात बौने अनुपात लंबे। डी 1:2:1 समानुपात लंबे समयुग्मजी अनुपात लंबे विषमयुग्मजी अनुपात बौने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1:2:1 समानुपात लंबे समयुग्मजी अनुपात लंबे विषमयुग्मजी अनुपात बौने। जीन प्रारूप का परिणाम अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक प्रकूट है? प्रारंभिक प्रकूट के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन ए UGA, बी UAA, सी UAG, डी AUG। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एडेनिन यूरेसिल गुआनिन, AUG। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन के संबंध में कैंसर कोशिकाओं के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए उत्परिवर्तन टीलोमरेज संदमक को नष्ट कर देते हैं। बी उत्परिवर्तन कोशिका नियंत्रण को निष्क्रिय कर देते हैं। सी उत्परिवर्तन टीलोमरेज के उत्पादन को संदमित कर देते हैं। डी प्राक कैंसर जीनों में उत्परिवर्तन कोशिका चक्र को त्वरित कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन टीलोमरेज के उत्पादन को संदमित कर देते हैं। ये क्वेश्चन जो ऑप्शन है वह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हीमोफीलिया का सबसे अधिक उपयुक्त वर्णन प्रस्तुत करता है? एक्स संलग्न अप्रभावी जीन का विकार, गुणसूत्री विकार, प्रभावी जीन का विकार, अप्रभावी जीन का विकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्स संलग्न अप्रभावी जीन का विकार। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुप्रभाविक जीन ए केवल आद्य पादपों में अभिव्यक्त होता है। बी अत्यंत नूतन काल में विकसित हुआ जीन। सी अन्य जीन में संयोजित होकर केवल एक लक्षण को नियंत्रित करता है। डी एक व्यष्टि में बहुविध लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक व्यष्टि में बहुविध लक्षणों को नियंत्रित करता है एक बहुप्रभाविक जीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्नता लिंकेज शब्द किसने प्रयोग किया था? TH मार्गन, T वोबेरी, G मेंडल, W सटन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, T
वो बोवेरी। सहलग्नता शब्द सबसे पहले टी बोवेरी ने प्रस्तुत या प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहप्रभाविता दर्शाने वाली जीन में क्या होता है? ए, एक युग्म विकल्पी दूसरे पर प्रभावी होता है। बी, युग्म विकल्पी एक ही गुणसूत्र पर कसकर सहलग्नित होते हैं। सी, ये युग्म विकल्पी जो एक दूसरे के लिए अप्रभावी होते हैं। डी, विषम युग्मज में दोनों युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी इज अ राइट आंसर। विषम युग्मज में दोनों युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुषंगी डीएनए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन प्रोटीनों के लिए कोडान करता है जिनकी कोशिका चक्र के लिए आवश्यकता होती है। बी, समष्टि में उच्च कोटि की बहुरूपता और साथ ही एक व्यक्ति में उतनी ही कोटि की बहुरूपता प्रदर्शित करता है जिसकी वंशागति जनकों से बच्चों तक हो सकती है। सी, प्रोटीन के लिए कोडान नहीं करता और समष्टि के सभी सदस्यों में ऐसा ही होता है। डी, उन एंजाइमों के लिए कोडान करता है जिनकी डीएनए के प्रतिकृतियन के लिए आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। समष्टि में उच्च कोटि की बहुरूपता और एक ही साथ एक व्यक्ति में उतनी ही कोटि की बहुरूपता प्रदर्शित करता है जिसकी वंशागत गति जनकों से बच्चों तक हो सकती है। अनुषंगी डीएनए महत्वपूर्ण होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटर के पादपों पर अपने आदर्श प्रयोग में मेंडल ने किसका उपयोग नहीं किया? ए, बीज का रंग। बी, फली की लंबाई। सी, बीज का आकार। डी, पुष्प की स्थिति। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। जो फली है उसकी लंबाई का उपयोग इसमें नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्णांध व्यक्ति सामान्य दृष्टि वाली महिला से विवाह करता है जिसके परिवार का कोई भी सदस्य वर्णांध नहीं है। इस दंपति के पोतों के वर्णांध होने की क्या संभावना है? इससे पहले क्वेश्चन एक आया था जिसमें पूछा गया था कि उसका जो बच्चा होगा उसके वर्णांध होने की संभावना के बारे में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर उसके पोतों के वर्णांध होने की संभावना क्या होगी पूछा गया है। तो जब बच्चे की वर्णांधता जो थी वह 0 थी, अब यहाँ पर पोते की बात की गई है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 0.5, बी 1, सी 0, डी 0.25। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। 0.25% जो होगी उसके वर्णांध होने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे के क्रम में जीवों के आनुवंशिक पदार्थ के सही क्रम को पहचानिए। ए, गुणसूत्र जीन जीनोम न्यूक्लियोटाइड। बी, जीनोम गुणसूत्र न्यूक्लियोटाइड जीन। सी, जीनोम गुणसूत्र जीन न्यूक्लियोटाइड। डी, गुणसूत्र जीनोम न्यूक्लियोटाइड और जीन। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन सी, जीनोम गुणसूत्र जीन न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव एक बच्चा पैदा हुआ जिसमें लिंग गुणसूत्र XXX थे, यह किस कारण हुआ? मानव बच्चा पैदा हुआ
जिसमें लिंग गुणसूत्र XXX थे, यह किस कारण हुआ? ए. पिता में अपसामान्य शुक्राणुओं के बनने के कारण। बी. माँ में अपसामान्य अंडाणुओं के बनने के कारण। सी. दो अंडाणुओं के साथ एक शुक्राणु के संलयन के कारण। डी. एक अंडाणु के साथ दो शुक्राणुओं के संलयन के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। माँ में अपसामान्य अंडाणुओं के बनने के कारण जो बच्चा है, मानव बच्चा पैदा हुआ, उसमें XXX गुणसूत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग ए वाला व्यक्ति रुधिर वर्ग बी वाली एक महिला से विवाह करता है, उनके बच्चों के सभी संभव रुधिर वर्ग कौन से होंगे? ए और बी, ए बी और बी, ए बी ए बी और ओ, केवल ओ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बी और ओ। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री अर्चिन के डीएनए में दो जो द्विकुंडलित होता है 17% बेस साइटोसिन के देखे गए। इस डीएनए में अन्य 3 बेसों की प्रत्याशित प्रतिशतता क्या होगी? जो साइटोसिन है हमारा, उसकी प्रतिशतता जो है वो 17% देखी गई है। बाकी है एडेनिन, गुआनिन और थाइमिन की प्रतिशतता के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए जी, जो गुआनिन है 34%, एडेनिन 24.5%, थाइमिन 24.5%, बी गुआनिन 17%, एडेनिन जो है वो 16.5%, थाइमिन 32.5%, सी गुआनिन 17%, ए जो एडेनिन 33%, थाइमिन 33%, फिर गुआनिन 8.5%, एडेनिन 50%, थाइमिन 24.5%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो यहाँ पर बेस जो समुद्री अर्चिन के डीएनए में द्विकुंडलित होता है, बेस जो था साइटोसिन का वह 17% था। साइटोसिन का बेस जो था वह 17% था। फिर गुआनिन का जो बेस है वह भी 17% होगा। एडेनिन का जो बेस है वह 33% होगा। और जो थाइमिन है उसका जो बेस है वह भी 33% होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलील होते हैं विभिन्न फिनोटाइप या लक्षण प्रारूपी। बी यथार्थ प्रजननकारी संयुग्मनज। सी जीनों के विभिन्न आणविक रूप। डी विषम युग्मजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीनों के विभिन्न आणविक रूप एलील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर और पादप में विषम लक्षणों के कितने युग्मों का अध्ययन किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पादप में विषम लक्षणों के कितने युग्मों का अध्ययन किया था? ए 5, बी 6, सी 8, डी 7। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7 युग्मों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, बहुयुग्म विकल्पी कहाँ उपस्थित होते हैं? ए विभिन्न गुणसूत्रों पर। बी एक ही गुणसूत्रों के विभिन्न बिंदु पथों पर। सी गुणसूत्रों के एक ही बिंदु पथ पर। सी गैर सहोदर अर्धसूत्रों पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुणसूत्र के एक ही बिंदु पथ पर। सी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन के एक से दूसरे संलग्न समूह के चलन को क्या कहा जाता है?
ए प्रतिलोपन, बी प्रतिरूपण, सी स्थानांतरण, डी जीन विनिमय। प्रतिलोपन, प्रतिरूपण, स्थानांतरण, जीन विनिमय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। स्थानांतरण जो है वो जीन के एक से दूसरे संलग्न समूह के चलन को कहा जाता है स्थानांतरण। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। सभी लोग सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगामी परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। पढ़ाई से बिल्कुल भी ना चूके, बिल्कुल भी क्लास मिस ना करें। डेली क्लासेस देखें, नोट डाउन करते चले और सेशन को लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, और भी बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहे समाधान स्टडी चैनल के साथ। थैंक यू।